फिर आप देखिए एक कैरियर आ जाता है पुलिस सर्विसेज। अब पुलिस सर्विसेज दोनों तरह का होगा ना, स्टेट लेवल का भी पुलिस होगी, इस स्टेट में आप रहते हैं लेवल में भी देखते होंगे पुलिस है, और सेंट्रल लेवल की भी पुलिस होगी। सेंट्रल लेवल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पुलिस होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सा पुलिस होगी आप बताइए कमेंट में। आप देखिए रेलवे, रेलवे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का संपत्ति होता है, उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा, आरपीएफ करेगा। आरपीएफ क्या है, आरपीएफ यहाँ पे आप समझ जाइए कि सेंट्रल लेवल पे रेलवे प्रोटेक्शन, उसी में वही आप देखिएगा जीआरपी होता है, गवर्नमेंट का जो स्टेट लेवल पे जो पुलिस होती है वो दैट इज जीआरपी, और इसको आरपीएफ। आप हर एक स्टेशन पे दोनों तरह का आप यूनिट आप देखते हो, ये सेंट्रल होगी या स्टेट होगी। एक जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए हम लोग बता कि कांस्टेबल मतलब सिपाही की बहाली जो होती है इंटरमीडिएट लेवल पे हो जाती है दोनों जगह, और इसकी तैयारी का बस वही है सिंपल, फिर वही वाला बात है। कहा भाई मैथ्स हमको सही करना है, कहाँ तक, 10 तक, 8वां 9वां 10वां का। फिर रीजनिंग, रीजनिंग आपका कहीं हाथ छोड़ना नहीं है। फिर आपको कहीं कहीं इंग्लिश हिंदी दोनों पे ध्यान देना है, लैंग्वेज, ठीक है। ये इसलिए हम इंग्लिश बोल रहे हैं कि अब जितने भी सीबीटी और डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट का पैटर्न जो आने वाला जो चेंज कर रहा है ना, वो इंग्लिश इंक्लूड करने जा रहा है। अब दरोगा वगैरह में भी देख रहे हैं कि इंग्लिश इंक्लूड कर, तो इसलिए हम लोग पहले से आपको बता रहे हैं इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं, सिंपल सिंपल। ग्रामर, ग्रामर आप पढ़े होंगे 9th-10th में, तो वो ग्रामर, और कुछ क्या इतना वोकेबलरी जिससे आप समझ सकते हैं, 4 लाइन लिख सकें, 4 लाइन, क्योंकि आप जो भी फाइलिंग ऑफ द केस होता है वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की जरूरत पड़ती है, और वो एफआईआर भी आपको पढ़ने की आना चाहिए, समझने आना चाहिए। गवर्नमेंट के अलावा बहुत डायरेक्शन आप देखते होंगे, कोर्ट से आपको पाला पड़ता है पुलिस को, तो कोर्ट में जो भी आप देखते हैं इसका वर्डिक्ट वर्डिक्ट बहुत जगह इंग्लिश में बहुत जगह रखा रहता है, तो उतना अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, इसलिए अब इंग्लिश की भी टेस्ट होने लगी है। अफकोर्स इसके बाद फिर जीएस, जीएस में हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, हाँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब एक साल का जो जो कहाँ पर भी, जैसे अभी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई तो कौन कौन मंत्रालय कहाँ, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ अवार्ड से रिलेटेड वगैरह वगैरह। फिर इसमें देखिए रिटन टेस्ट आ गया, रिटन मैंने आपको दिखाया कि रिटन टेस्ट, ठीक है। फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल आपका हाइट क्या है, चेस्ट क्या है वगैरह वगैरह। तो आप जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपका वो पूरा नोटिफिकेशन रखता है, उसमें पूरा क्लियर रहता है कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, फूलने के बाद में लॉन्ग जंप, हाई जंप कितना करना चाहिए, गोला कितना है, रन कितना है, सब चीज डिफाइंड रहता है। इसके लिए क्या करना होता है, आप अचानक आएगा वैकेंसी और आप फिजिकल नहीं कर रहे, इसके लिए डेली आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम लोग बताएंगे। फिजिकल टेस्ट होगा आपका, दौड़ भाग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, चेस्ट फुलाना ऊपर नीचे, सारा चीज टेस्ट हो जाती है। टेस्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आपका जो है एकदम एक्चुअल जो चीज है आप उसी में होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए क्योंकि आप स्वस्थ रहेगा तभी तो आप क्रिमिनल्स और जो भी लोगों हैं उस व्यक्ति को आप पकड़ पाइएगा, इसलिए इसकी मेडिकल भी एग्जामिनेशन सब होता है।